आज हम लोग करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। टोटली डिफरेंट वे में करवाएंगे। जैसे नॉर्मली तुम लोग करते थे पहले, ऐसे नहीं, मतलब शॉर्टकट अप्रोच, बट गलती होगा नहीं, बहुत इजीएस्ट वे है। जनरली तुम लोग जैसे मेथड में सीखे हो, बहुत सारा टीचर एक मेथड में सिखाते हैं। हम ऐसे नहीं करके थोड़ा हट के अलग से हम कोशिश करेंगे तुम लोग को समझाने का। देखो, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, और इसमें तुम लोग को कॉन्फिडेंस दिला देंगे। 2 से 3 क्लास का बीच में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। स्टार्टिंग क्लास में लगेगा जो ये डिफिकल्ट, 1-2 क्लास के बाद कैजुअल लगेगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो गलती रहेगा हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफिकेशन में जानने से पहले अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट चाहिए, वो तुम लोग को हम फाइनल अकाउंट करते हुए बोले थे। अगेन यहाँ पे हम लिखा दे रहे हैं, वो जरूरत है रेक्टिफिकेशन करते हुए। वो है डेबिट बैलेंस। व्हाट इज डेबिट बैलेंस? हम लोग जब लेजर करते हैं, लेजर करते हुए जो सीधी इधर निकलता है, इसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे वो डेबिट साइड में ही आता, टू बैलेंस बीडी बोल के। मतलब क्या हुआ, डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा है, इसलिए तो क्रेडिट साइड में बैलेंस निकला। तो डेबिट बैलेंस का मतलब है, डेबिट साइड लिखो, डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, उसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं। तुम बोलोगे डेबिट बैलेंस हम लोग का रेक्टिफिकेशन में क्या काम का है, बता रहे हैं। दैट इज, और वे में बोल सकते हो डेबिट बैलेंस को, वो है जो चीज ट्रायल बैलेंस में डेबिट होता है उसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस में जो चीज डेबिट होता, दैट इज एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस जान के क्या करेंगे ना, जो डेबिट बैलेंस उसको हमें अगेन डेबिट करेंगे, मतलब हाई हो जाएगा, मतलब प्लस। जैसे मैथ्स में डेबिट बैलेंस, मैथ्स में प्लस को प्लस करने में क्या करता है, बढ़ जाता है। अकाउंट्स में डेबिट बैलेंस को डेबिट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और डेबिट बैलेंस को हम क्रेडिट कर दे तो लो हो जाएगा, मतलब माइनस। मानो बिल्डिंग, कौन सा बैलेंस, बिल्डिंग कौन सा बैलेंस बोलो, जैसे डेबिट बैलेंस। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करेंगे तो बिल्डिंग बढ़ जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट करेंगे तो कम जाएगा, मतलब सेम साइन होने से हाई, ऑपोजिट साइन होने से लो, समझे। सिमिलरली क्रेडिट बैलेंस किसको बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस किसको बोलते हैं ना, क्रेडिट साइड is more than डेबिट साइड। क्रेडिट, उसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। दैट इज ट्रायल बैलेंस क्रेडिट में जो आता है उसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। दैट इज इनकम्स, लायबिलिटीज एंड गेन्स, उसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। तो क्रेडिट बैलेंस जान के क्या करेंगे ना, जो क्रेडिट बैलेंस है उसको क्रेडिट करते तो क्या होगा, हाई,
जो क्रेडिट बैलेंस है उसको हम डेबिट कर दें तो लो, मतलब क्या हुआ, सेम साइन हाई। मतलब हम लोग क्या शिक्षा मिला, डेबिट बैलेंस को डेबिट करने से हाई, क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट करने से हाई। और कोई भी एक साइन दूसरा साइन जा रहा है तो लो, दोनों केस में क्रेडिट क्रेडिट हाई, डेबिट डेबिट हाई, ये जानना जरूरी है। रेक्टिफिकेशन में टोटल 3 टेक्निक में हम करेंगे। टेक्निक्स हेडिंग करो, टेक्निक्स ऑफ रेक्टिफिकेशन। टेक्निक्स ऑफ रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन का 3 टेक्निक हम अप्लाई करेंगे। नंबर ए, कैंसिल सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस हम कैंसिल करेंगे, सस्पेंस डेबिट में होगा तो क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट में होगा तो डेबिट कर देंगे, ऑलवेज सस्पेंस कैंसिल करेंगे। बी, कैंसिल रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री को कैंसिल करेंगे। अकाउंट्स में कैंसिल होता है डेबिट को क्रेडिट करके और क्रेडिट को डेबिट करके कैंसिल करेंगे। कैंसिल रॉन्ग एंट्री, जो क्रेडिट कर दिया उसको डेबिट करके कैंसिल करेंगे, जो डेबिट कर दिया उसको क्रेडिट करके कैंसिल करेंगे। सी, करेक्ट करेक्ट शुड बी एंट्री। जो एंट्री होना चाहिए उसको करेक्ट करेंगे। मानो परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए 5,000, तुम डेबिट किया 2,000, हम और क्या करेंगे, 3,000 और डेबिट करेंगे, करेक्ट करेंगे। ऐसे मतलब करेक्ट शुड बी एंट्री, जो होना चाहिए उसको करेक्ट करेंगे। ये 3 टेक्निक हम अप्लाई करेंगे, कैंसिल सस्पेंस अकाउंट, कैंसिल रॉन्ग एंट्री और करेक्ट शुड बी एंट्री। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स 3 प्लेस में होता है, तुम लोग पहले भी किए होंगे। रेक्टिफिकेशन एरर्स 3 प्लेस में होता है। तीन प्लेस में होता है। ऐसे कॉपी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक होता है जब गलत पकड़ा गया कहां पे, उसका वो डिपेंड करेगा। तुम नेक्स्ट पेज में करो, पूरा पेज लगेगा नोट। जब गलती पकड़ा गया बिफोर ट्रायल बैलेंस, दूसरा होगा आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट, लास्ट वन आफ्टर फाइनल अकाउंट। ये 3 प्लेस में रेक्टिफिकेशन होता है। बिफोर ट्रायल बैलेंस होने से क्या करेंगे, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट होने से क्या करेंगे, और आफ्टर फाइनल अकाउंट होने से क्या करेंगे। हम नोट देना चालू कर रहे हैं। बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट और आफ्टर फाइनल अकाउंट। अब बिफोर ट्रायल बैलेंस सिंगल साइड एरर, सिंगल साइड एरर, एक साइड में गलती है, कोई एक गलती है तो सिंगल साइड एरर बोलते हैं। तुम बोलोगे वो कैसे, एग्जाम्पल देते हैं। परचेज, क्रेडिट परचेज, उसका एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, मानो 1000। तुम गलती क्रेडिटर में नहीं करके परचेज किया होगा एग्लेजर में 100, गलती से जानने से लिखते हुए 100 हो गया, तो एक गलती है दूसरा ठीक है, मतलब ले परचेज अकाउंट में गलत है। तुम्हारा अभी ट्रायल बैलेंस हुआ नहीं,
तो सस्पेंस आने का कोई चांस नहीं है। तो हम क्या करेंगे बोलो, परचेस को और क्या कितना क्या करेंगे, डेबिट कितना करेंगे, 900 डेबिट करना होगा, है ना। तो अभी ट्रायल बैलेंस हुआ नहीं, तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे, लिखो पास एंट्री बाय गिविंग नोट, नोट लिख दो। क्या तुम बोलो क्या नोट, ना परचेस टू बी डेबिटेड, सेल्स टू बी क्रेडिटेड, बिलिंग टू बी डेबिटेड, ऐसे अपना लैंग्वेज में लिखेंगे क्या करना है, क्योंकि हम अभी जानल नहीं कर सकते। तुम यहाँ पे जानल कैसे करोगे, एक गलती है तो जानल देकर रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद 7-8 लाइन छोड़ दो, 7-8 लाइन छोड़ने का बाद थोड़ा गैप में लिखो डबल साइड एरर। डबल साइड एरर में एक का साथ और एक का सेटअप हो जाए, जैसे बोल रहे हैं, एग्जाम्पल देते हैं। डबल साइड एरर में तुम क्या करोगे, पहले करेक्ट एंट्री निकालो, लिखो सी कर देते हैं, पहले करेक्ट एंट्री लिखो, करेक्ट एंट्री शॉर्ट फॉर्म बोल रहे हैं सीई। उसके बाद उन लोग जो गलत किया है उसको लिखो, लिखोगे। उसके बाद रॉन्ग एंट्री लिखोगे, तुम पहले करेक्ट टाइप जो होना चाहिए, रॉन्ग एंट्री में उन लोग जो किया है, रॉन्ग एंट्री शॉर्ट फॉर्म कर दे रहे WE, रॉन्ग एंट्री। इसके बाद हम करेंगे रेक्टिफिकेशन एंट्री, शॉर्ट फॉर्म RE1। पहले करेक्ट एंट्री करेंगे जो होना चाहिए, उसके बाद जो गलत हुआ उसको लिखेंगे, उसका रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा। एक बार देख के बाद में लिखोगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा, करेक्ट एंट्री लिखोगे तुम, और रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर दोगे, उल्टा कर दोगे, 1 बाई रॉन्ग एंट्री। इसको काट कूट करने के बाद जो बचेगा वो होगा रेक्टिफिकेशन एंट्री। क्या बोले समझ में आया, करेक्ट एंट्री लिखोगे और रॉन्ग एंट्री को उल्टा कर दोगे, करके काट कूट करके जो बचेगा वो होगा रेक्टिफिकेशन एंट्री। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल लिखो, बता रहे हैं, एग्जाम्पल लिखो, मशीनरी परचेज is debited to purchase account, is debited to purchase account। तो machinery purchase is debited to purchase account। समझे, तुम बोलो यहाँ पे क्या गलती है। हम क्या बोले, टेक्निक क्या बोले, पहले हम करेक्ट एंट्री लिखेंगे, पहले करेक्ट एंट्री लिखेंगे। करेक्ट एंट्री क्या है बोलो, मशीनरी टू कैश, गुड्स होने से परचेस टू कैश होता है, एसेट्स खरीदने से क्या होगा, मशीनरी टू कैश। करेक्ट एंट्री क्या होगा, लिखो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, रॉन्ग एंट्री उन लोग क्या किया, उन लोग गलत क्या किया, परचेस टू कैश, उन लोग क्या गलती किया बोलो, ये क्या ना रॉन्ग एंट्री। हम रेक्टिफिकेशन एंट्री बोले, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा ना, करेक्ट एंट्री लिखेंगे। देखो हम कैसे कर रहे हैं, करेक्ट एंट्री लिखेंगे,
करेक्ट साइड में लिखते हैं, इधर लिखते हैं। करेक्ट एंट्री क्या है? मशीनरी टू कैश। हम क्या बोले? रॉन्ग एंट्री को उल्टा करेंगे, उल्टा कर दो, नहीं रॉन्ग एंट्री को उल्टा करो। कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब डेबिट क्रेडिट काटता है, कैश डेबिट क्रेडिट काट गया, रिक्वेशन क्या हो रहा है? मशीनरी टू परचेज। समझे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। किसी का प्रॉब्लम है अभी? अभी ये समझ में आया? यस सर। हाँ, करेक्ट एंट्री लिखोगे, रॉन्ग एंट्री उन लोग जो किया लिखो, और उसके बाद रेक्टिफिकेशन एंट्री। अभी करेंगे हम लोग ट्रायल बैलेंस होने का बाद सिंगल साइड एरर होता है तो क्या होता है। लिखो सिंगल साइड एरर आफ्टर ट्रायल बैलेंस बोल रहे हैं। ट्रायल बैलेंस होने का बाद एरर पकड़ा गया, सिंगल साइड एरर। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, क्रेडिट परचेज, जाने बोलो, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, जो लिखे थे हम पहले 1000। ये चीज को हम ट्रायल बैलेंस में डालते हैं, एक जानल का ट्रायल बैलेंस। परचेज डेबिट हो रहा है कितना? 1000, और क्रेडिट हो रहा है 1000। ट्रायल बैलेंस मैच कर गया कि नहीं बोलो? कार्य जानल को ट्रायल बैलेंस डालने से ट्रायल बैलेंस मैच रहेगा। तुम क्या किया? परचेज 1000 नहीं करके 100 कर दिया। ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है? ट्रायल बैलेंस जब मैच नहीं होता है तब हम लोग क्या करते हैं? इसको मैच कैसे करवाते हैं? सस्पेंस अकाउंट डाल देते हैं, डाल के मैच कराते हैं। सस्पेंस आया, हम लोग का आप रेक्टिफिकेशन का टेक्निक अप्लाई करेंगे। क्या टेक्निक? करेक्ट शुड बी एंट्री, करेक्ट परचेज डेबिट बैलेंस। तो परचेज डेबिट कितना होना चाहिए था? डेबिट कितना किया? 100 और कितना डेबिट करेंगे? 900। परचेज अकाउंट डेबिट 900। कैंसिल सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस हम लोग का क्या किधर निकला? डेबिट में ना क्रेडिट में? हम उसको कैंसिल कैसे करेंगे? क्रेडिट टू सस्पेंस अकाउंट। समझे? ऐसे टेक्निक में अप्लाई करेंगे। सिंगल जर्नल को ट्रायल बैलेंस में डाल देंगे, उसमें जो डिफरेंस होगा सस्पेंस आएगा, हाँ सस्पेंस टू हम पास करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जो नोट लिख रहे थे, सिंगल साइड एरर बिफोर आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट, वहां पे नोट में लिखो पास एंट्री थ्रू सस्पेंस अकाउंट, पास एंट्री थ्रू सस्पेंस अकाउंट, पास एंट्री थ्रू सस्पेंस अकाउंट। एग्जाम्पल दे देते हैं, एग्जाम्पल परचेज डे बुक इज अंडर कास्ट। अंडर कास्ट मतलब कम लिखा, कम दिखाया, परचेज अकाउंट कम दिखाया। परचेज अकाउंट डे बुक इज अंडर कास्ट। परचेज कौन सा बैलेंस? परचेज कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस। अंडर कास्ट मतलब कम किया। डेबिट बैलेंस को बढ़ाएंगे, क्या करके बढ़ाएंगे? डेबिट करके। तो हम क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। एग्जाम्पल भी हो गया। समझे कैसे टेक्निक? कौन सा बैलेंस क्या करना है? परचेज कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। कम किया, हमको बढ़ाना है। डेबिट बैलेंस को क्या करने से बढ़ेगा? डेबिट। डेबिट डेबिट हाई, क्रेडिट क्रेडिट हाई, तो डेबिट कर डेबिट बैलेंस करके बढ़ा देंगे। समझे? डबल साइड एरर,
डबल साइड एरर, आफ्टर प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस डबल साइड एरर, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सेम चीज, सेम मीन्स करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री, जैसे हम लोग पहले करते थे। यहाँ पे भी कोई मेथड चेंज नहीं है, पूरा सेम टू सेम। पहले करेक्ट एंट्री लिखेंगे, उसके बाद रॉन्ग एंट्री लिखेंगे, उसके बाद रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखेंगे। हो गया। आप बोल रहे हैं आफ्टर प्रिपरेशन फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट का बाद पता चला गलती है, सिंगल साइड एरर। आफ्टर प्रिपरेशन फाइनल अकाउंट सिंगल साइड एरर, कोई अलग चीज नहीं है, सेम टू सेम। डबल साइड एरर, ये भी सेम टू सेम, कोई अलग नहीं है, उसमें भी नहीं है करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफिकेशन। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या है? तो ये दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। दोनों सेम कर दिए तो डिफरेंस क्यों किया? तो डिफरेंशिएट करेंगे थोड़ा नोट लिख के। क्या नोट? यहाँ पे नोट लिखो, राइट प्रॉफिट एंड लॉस Days of suspense. adjustment account in place of रेवेन्यू आइटम्स। रेवेन्यू आइटम तो जानते हो, रेवेन्यू और नॉमिनल और ट्रेडिंग और पीएल आइटम्स, मीनिंग सेम। जो ट्रेडिंग पीएल आइटम है, जो नॉमिनल आइटम है, जो रेवेन्यू आइटम है, मीनिंग सेम, तीनों का मीनिंग सेम। उसका जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे। मतलब हम जो यहाँ पे एग्जाम्पल किए थे, क्या किए थे? परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, सेम चीज आफ्टर प्रिपरेशन फाइनल अकाउंट होता। यहाँ पे ट्रेडिंग पीएल आइटम कौन सा है? बोलो, ट्रेडिंग पीएल आइटम कौन सा है? परचेज। तब हम क्या करेंगे? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, सस्पेंस का जगह नहीं, ट्रेडिंग पीएल आइटम का जगह। मतलब ये जो लास्ट एंट्री लिखे थे हम यहाँ पे, रेक्टिफिकेशन एंट्री मशीनरी टू परचेज, यहाँ पे ट्रेडिंग पीएल आइटम कौन सा है? परचेज। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, समझे? ये करेंगे। ये दोनों में डिफरेंस वही है, जो ट्रेडिंग पीएल आइटम है उसका जगह पीएल एडजस्टमेंट डाल दो। मतलब सेकेंड और थर्ड मेथड पूरा सेम टू सेम। ओके, अब हम सम्स करेंगे। पहले कोई क्वेरी है तो हमको पूछो। सम नंबर 9, यहाँ पे देखो, पहला एंट्री, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 1200, तो हम क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, करेक्ट जर्नल। अब ये करेक्ट जर्नल को हम सिंगल जर्नल ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। मतलब सिंगल जर्नल का एक ट्रायल बैलेंस है, इसको पोस्टिंग कर दो। जो डेबिट में पोस्टिंग कर दो, और जो क्रेडिट में पोस्टिंग करो। तो क्या होगा? सेल्स रिटर्न डेबिट में डालो 1200, और कस्टमर व डेटर लिखो, क्रेडिट में 1200 डालो, डाले। उसके बाद बाकी पोर्शन पढ़ेंगे। वेयर एरोनसली रिकॉर्डेड इन सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न नहीं करके सेल्स डे बुक कर दिया, सेल्स रिटर्न नहीं किया, सेल्स रिटर्न काट देते हैं। सेल्स कर दिया, सेल्स तो ट्रायल में से क्रेडिट में आता है, 1200 कर दिया। अब बाकी पोर्शन पढ़ते हैं। However, पोस्टिंग ऑन द कस्टमर अकाउंट करेक्टली मेड, मतलब डेटर में कोई गलती नहीं है, डेटा जहां पे होना चाहिए वहां पे है। ये लाइन नहीं बोलता, हाँ तब हम करते डेटा टू सेल्स करते, नहीं है बोल के हम छोड़ दे रहे हैं। अब ट्रायल बैलेंस टोटल करते हैं, टोटल आ रहा है 2400। अब क्या होगा? सस्पेंस आ रहा है, कितना? 2400 सस्पेंस आ रहा है, आ गया।
अब हम टेक्निक अप्लाई करेंगे। 3 टेक्निक बोले थे। 3 टेक्निक मतलब क्या क्या टेक्निक बोलो? कैंसिल सस्पेंस अकाउंट करेंगे। सस्पेंस किधर निकला? डेबिट में, उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। दूसरा टेक्निक क्या है? जो रॉन्ग है कैंसिल करेंगे। सेल्स तो रॉन्ग है, कैंसिल करेंगे मतलब क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। आज जो करेक्ट शुड बी एंट्री, सेल्स रिटर्न तो डेबिट होना चाहिए था, वो करेंगे। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1200, सेल्स अकाउंट डेबिट 1200 टू सस्पेंस अकाउंट 2400। रेक्टिफिकेशन नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग सेल्स रिटर्न is wrongly credited to sales account, now rectified। ये नाउ रेक्टिफाइड रेक्टिफिकेशन का मेन नरेशन है, समझे? हैं और एक वे में बोल देते हैं, जो लिख देंगे उसको काट देंगे। देखो कैसे बोलते हैं, जो लिख दिए हैं वो गलत है, उसको क्या करेंगे? काट देंगे। जो काट दिए वो तो सही है, उसको लिख देंगे। जो लिख दिए हैं वो गलत है, उसको काट देंगे। और जो काट दिए हैं वो सही है, उसको लिख देंगे। सेल्स रिटर्न किधर काटे? किधर काटे? डेबिट में काटा ना क्रेडिट में काटे? डेबिट कर दिए, समझे? जो लिख दिए उसको काटेंगे। सेल्स कहाँ लिखे हम? क्रेडिट में, उसको काटेंगे कैसे? डेबिट करके काटेंगे। और सस्पेंस को कैंसिल करेंगे। सस्पेंस किधर निकला? डेबिट में, उसको कैंसिल कैसे करेंगे? क्रेडिट करके कैंसिल करेंगे। ऐसे करेंगे, समझे? लिख लो। अब नंबर 2 पढ़ते हैं। क्रेडिट सेल 5000 टू कबीर, यहां तक करते हैं, पूरा नहीं पढ़ेंगे। बोले क्रेडिट सेल टू कबीर, उसको करेक्ट जानल क्या होगा? बोलो कबीर टू सेल्स, कबीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 5000, करेक्ट जाने लिखो। देखिए सिंगल चैनल के एक ट्रायल बैलेंस बनाओ। कबीर कौन है? डेटास तो 5000, सेल्स क्रेडिट हो रहा है 5000, आधा पढ़ के उसको ट्रायल बैलेंस में डाल देंगे। इसके बाद रॉन्गली एंटर इन परचेज डे बुक, सेल्स नहीं करके सेल्स काट देंगे। परचेज कर दे, परचेज तो डेबिट में होता है, और डे बुक में मतलब पार्टी में भी इफेक्ट होगा। मतलब कबीर भी काट के 5000 इधर लिखेंगे, मतलब डे बुक का टोटली क्रेडिटर में जाता है। डे बुक में गलत है तो पार्टी अकाउंट में भी गलत है। ये जैसे तुम बोलोगे लास्ट टाइम क्यों नहीं किए थे ना, लास्ट टाइम में बोला था डेटर्स अकाउंट करेक्टली क्रेडिटेड, ये सब में तो बोला नहीं पार्टी अकाउंट में कोई इफेक्ट है। तो पार्टी अकाउंट जब डे बुक बोल देगा मतलब पार्टी अकाउंट में भी इफेक्ट होगा, समझे? बोथ साइड ट्रायल में मैच कर गया, देखो तो बट गलती है। तो हम इसको रेक्टिफाई क्या करेंगे? बोलो, तुम लोग बोलोगे। जो काट देंगे उसको लिख देंगे। क्या काटे हम? के काटे, के अकाउंट डेबिट होगा, होगा तो 5000 न। सेल्स अकाउंट कैसे होगा? सेल्स तो क्रेडिट में काटे। अच्छा परचेज किधर है? परचेज डेबिट में है, परचेज डेबिट में है, परचेज डेबिट में है। एक मिनट, के अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट 5,000 टू परचेज अकाउंट 5,000। तुम बोलो कि डेबिट 10,000 क्यों? एक करेक्ट के लिए 5,000 होगा, एक गलत के लिए 5,000 होगा, समझे? इसलिए के अकाउंट डेबिट 5,000 है। सेल्स को करेक्ट किए हैं और परचेज को कैंसिल किए हैं।
नरेशन लिखो, बीइंग सेल्स अकाउंट, बीइंग सेल्स अकाउंट नहीं, सेल्स क्या, क्रेडिट सेल ना, बीइंग क्रेडिट सेल is wrongly recorded as credit purchase. Now rectified. दो नंबर हो गया, आप 3 नंबर करेंगे। 9 नंबर का 3 एंट्री देखो, 3 ₹500 स्पेंड फॉर व्हाइट वॉशिंग बिल्डिंग। व्हाइट वॉशिंग क्या, बिल्डिंग का पेंट करना, ओ रिपेयर। करेक्ट एंट्री क्या होगा बोलो, करेक्ट एंट्री क्या होगा, क्या बोल रहे, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, 500 करेक्ट जगह लिखो, साथ चलो, रिपेयर टू कैश, उसको क्या क्या टाल में से डालो, रिपेयर डेबिट, कैश क्रेडिट। रिपेयर नहीं करके बिल्डिंग कर दिया, ये है डबल साइड एरर। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा बोलो, जो काट देंगे उसको लिख देंगे, रिपेयर अकाउंट डेबिट 500 हाँ, और कैश बिल जो लिख दिए वो काटेंगे, हाँ कैश को फिर डेबिट कर, कैश कुछ नहीं करेंगे, जिसमें नहीं बिल्डिंग रिपेयर टू बिल्डिंग, जो उसके बारे में कुछ बोला नहीं उसमें हाथ नहीं लगाएंगे। तो सर ये डबल एंट्री तो नहीं होगा, हाँ, सस्पेंस नहीं है, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। अच्छा तुम बोल रहे हो जो शकीब, तो तुम बोल रहे हो जो कैसे डबल साइड एरर हुआ, यही तो बात है ना। करेक्ट एंट्री क्या है, रिपेयर्स टू कैश। रॉन्ग एंट्री क्या है, बिल्डिंग टू कैश। रॉन्ग का उल्टा करो, कैश टू बिल्डिंग, कैश टू बिल्डिंग, रेक्टिफिकेशन करो, रिपेयर टू बिल्डिंग, समझे। तो लिखो रिपेयर्स टू बिल्डिंग डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। Repairs to building is debited to building account, now rectified. समझे। 4 नंबर एंट्री, डिस्काउंट रिसीव 350, wrongly crediting discount across 35, डिस्काउंट रिसीव 350, करेक्ट जर्नल बोलो, क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव, $350, करेक्ट जर्नल, क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव। इसको सिंगल जर्नल में ट्रायल्स में डाल दो, क्रेडिटर्स 350, डिस्काउंट रिसीव 350। आप उन लोग गलत क्या क्या, डिस्काउंट रिसीव में 35 कर दिया, तो ट्रायल में मैच हो रहा है, सस्पेंस आ रहा है कितना, 315 सस्पेंस आने से मैच करेगा। डिस्काउंट रिसीव कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट कितना होना चाहिए था, 350, क्रेडिट कितना किया 35, और कितना क्रेडिट करेंगे और सस्पेंस को कैंसिल करेंगे। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा बोलो, सस्पेंस को कैंसिल करो, सस्पेंस कैंसिल होकर डेबिट हो जाएगा, सस्पेंस डेबिट 315 टू डिस्काउंट रिसीव 315, 35 तो कर दिया, करना चाहिए 350,
वो और क्रेडिट 3 से 15 करने से मैच होगा। बी डिस्काउंट रिसीप्ट is wrongly credited now rectified। अकाउंट्स को कैसे काट खूल का खेल होता है हम दिखाएंगे, कैसे काटाकाटी करके एकदम अकाउंट्स को इजी कर सकते हैं, ये तुम लोग को पता चल जाएगा इसी चैप्टर में कितना इजीली करेंगे। देखो कैजुअली होगा रेक्टिफिकेशन। अब 5 नंबर करेंगे। 5 नंबर में गुड्स परचेज फ्रॉम शेखर, गुड्स परचेज फ्रॉम शेखर करेक्ट एंट्री क्या होगा? परचेज टू अकाउंट डेबिट टू शेखर, टू शेखर, परचेज अकाउंट डेबिट टू शेखर। इसको ट्रायल में डाल देते हैं, टिक कर देते हैं। परचेज डेबिट हो रहा है 1000, शेखर कौन है? क्रेडिटर 1000, परचेज डेबिट 1000, शेखर क्रेडिट 1000। आप क्या करें, किया उन लोग रॉन्गली डेबिटेड टू हीज अकाउंट। यहाँ पे हीज कौन है? शेखर को रॉन्गली शेखर डेबिट कर दिया, तो साथ में जा रहा है क्या? 2000। एक्टिविटी क्या होगा? सस्पेंस को कैंसिल करो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2000 टू परचेज। क्यों परचेज गलत नहीं हुआ? टू शेखर, शेखर क्रेडिट 2000 क्यों? क्योंकि दोनों तरफ 1000 एक सही करने के लिए 1000 होगा और इधर कैंसिल करने के लिए 1000 होगा, इसने शेखर को क्रेडिट किया 2000। बीइंग शेखर अकाउंट is wrongly debited now rectified। wrongly debited now rectified। being शेखर अकाउंट wrongly debited now rectified। अब हम क्या करेंगे, जो जर्नल किए हैं उसका सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। सस्पेंस ले जा, तो सस्पेंस अकाउंट बनाओ एक छोटा करके, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट बनाओ छोटा करके। यहां पे बोला अ ट्रेडर फाउंड इट वाज आउट 85 एक्सेस क्रेडिट। जब ट्रायल बैलेंस बनाया था, मानो ये ट्रायल बैलेंस बनाया, ये ट्रायल बैलेंस में ऐसे होता है ना, ट्रायल बैलेंस सीरियल नंबर डेबिट क्रेडिट होता है ना। जब ट्रायल बैलेंस एक्सेस क्रेडिट टोटल, एक्सेस क्रेडिट में तो सस्पेंस किधर निकला? नहीं, डेबिट में। क्रेडिट टोटल ज्यादा है तो डेबिट का टोटल कम है, तब सस्पेंस करेंगे। डेबिट में 85 आया था, तब जब सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे टू बैलेंस बीडी 85, टू बैलेंस बीडी 85। अब जो जर्नल किए हैं उसको लेजर पोस्टिंग करते हैं, ओनली सस्पेंस रिलेटेड जर्नल। जैसे पहला जर्नल हुआ था सेल्स अकाउंट रिटर्न डेबिट, सेल्स डेबिट टू सस्पेंस, सस्पेंस क्रेडिट में, तो क्या लिखेंगे? बाय सेल्स रिटर्न 1200 बाय सेल्स 1200। समझे? दूसरा जर्नल के अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू परचेज, यहाँ पे सस्पेंस है नहीं, छोड़ देते हैं। थर्ड एंट्री रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, नहीं है, छोड़ देते हैं। इसमें सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तब क्या करेंगे? टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड डालो सस्पेंस अकाउंट में, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डालो
सस्पेंस अकाउंट में लिखो टू डिस्काउंट रिसीव, तीन से 15, और क्या दिया लास्ट में, सस्पेंस टू एस शेखर, टू शेखर अकाउंट 2000। देखो ट्रायल बैलेंस करते हैं, टोटल सस्पेंस अकाउंट मैच कर गया, मतलब हम लोग का बुक्स में कोई गलती नहीं है, समझे। सस्पेंस अकाउंट मैच कर गया बोथ साइड। अभी हम लोग सम नंबर 6 करते हैं। सम नंबर 6 तुम लोग अभी सीख गए हो। तुम लोग जानल पढ़ के कोशिश करो, पहला करेक्ट जानल लिख के ट्रायल बैलेंस को उसको डालने में, पहला काम वही होगा। जानल लिखेंगे उसको ट्रायल बैलेंस में डाल देते हैं। पहला जानल है क्रेडिट सेल टू बी बैंकर। करेक्ट जानल क्या होगा बोलो, Credited to sale. बी बैंकर अकाउंट डेबिट, डेबिट टू सेल्स, क्रेडिटर नहीं डेटर, सेल्स रिलेटेड टू डेटर्स, बी बैंकर टू सेल्स, करेक्ट जानल। इसको हम ट्रायल बैलेंस में डाल देते हैं, बी बैंकर डेबिट 450 और सेल्स क्रेडिट 450 है। तो बी बैंकर टू सेल्स करेक्ट जानल। उन लोग क्या किया, बी बैंकर नहीं करके सिर्फ नाम पे डिफरेंस है, सी बैंकर कर दिया, अमाउंट वही है 450 रखा, ट्रायल बैलेंस तो मैच हो गया कि नहीं, पर गलत रह गया। तो क्या करेंगे हम लोग, रेक्टिफिकेशन एंट्री बी बैंकर डेबिट टू सी बैंकर कैंसिल, है कि नहीं। सेल्स में तो मेरा गलती कुछ नहीं है, तो बी बैंकर अकाउंट डेबिट टू सी बैंकर अकाउंट 450। नरेशन हम पहला साम में लिखाए थे, वो पहला साम था, वो आखिरी साम था, और साम में नरेशन नहीं लिखा के हम ऐसे, तुम लोग को नरेशन क्या हो रहा है, बीइंग रेक्टिफाइड बोल देंगे, हो जाएगा हम। सर ये वाला बिफोर ट्रायल बैलेंस है, सब आफ्टर ट्रायल बैलेंस लेके ही कर रहे हैं, ये after बिफोर trial फाइनल balance। मिडिल वाला बिफोर ट्रायल बैलेंस बोल दिया अभी सब में, बिफोर आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट। ओके, नंबर 2 तुम लोग करो, परचेज गुड्स फ्रॉम बी सेन, परचेज गुड्स फ्रॉम बी सेन, परचेज टू बी सेंड, करेक्ट जाने लोग परचेज अकाउंट डेबिट करो, उसको करेक्ट जाने को लिखो, उसका नीचे ट्रायल बैलेंस उसको डाल दो, परचेज टू बी सेन डाले। उसके बाद उन लोग क्या किया, डेबिट कर दिया उसको, डेबिटेड टू हीज अकाउंट, यहाँ पे हीज कौन है, बी सेन को क्रेडिट में काटो, डेबिट कर दो। सस्पेंस कितना आ रहा है 1500, आप ठीक करो, राइट, सस्पेंस टू बी सेन आप सीख गए। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी सेन अकाउंट 1500, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी सेन 1500। अंकन क्लियर। इसके बाद ऑफिस आलमीरा परचेज, ऑफिस आलमीरा मतलब फर्नीचर, करेक्ट एंट्री क्या होगा, फर्नीचर टू कैश, सी नंबर का बोर्ड है। करेक्ट एंट्री क्या है, टू कैश 750, उसको ट्रायल बैलेंस में डाल दो, फर्नीचर डेबिट में 750, कैश क्रेडिट में 750, फर्नीचर डेबिट में 750, कैश क्रेडिट में 750। क्या किया उन लोग, फर्नीचर की जगह रिपेयर कर दिया, फर्नीचर काट देते हैं, रिपेयर कर दे, फर्नीचर टू रिपेयर, राइट, फर्नीचर टू रिपेयर, जो काट दिए उसको लिख देंगे और जो लिख दिए उसको काट देंगे, पैसे हो गया काम खत्म। तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट, फर्नीचर टू रिपेयर्स,
इसके बाद क्या दिया, आसाम 350 रिसीव फ्रॉम डेटर, यहां तो लिखो करेक्ट एंट्री क्या है, रिसीव फ्रॉम व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स गिवर, गिवर तो गिवर इज क्रेडिट, कैश रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट, तो क्या हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डाल देते हैं डेटर्स क्रेडिट 350। इसके बाद उन लोग क्या क्या डेबिटेड टू हीज अकाउंट, हीज अकाउंट में डेबिट, ही डेबिटेड टू हीज कौन है, डेटा को डेबिट कर दिया 350, तो सस्पेंस कितना आ रहा है 700, अब एक्टिवेशन करो, सस्पेंस टू डेटा सही है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 700, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 700, नेक्स्ट एंट्री परचेज गुड फॉर द कंजम्पशन ऑफ प्रोप्राइटर, ड्राइंग्स तो करेक्ट ड्राइंग्स टू कैश, करेक्ट एंट्री प्रोप्राइटर कंजम्पशन के लिए ना, ड्राइंग्स टू कैश कितना अमाउंट है 1000, परचेज गुड फॉर द कंजम्पशन प्रोप्राइटर क्या होगा, ड्राइंग्स टू कैश, हम ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट, उन लोग क्या किया बोलो, ड्राइंग्स की जगह परचेज करके डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, ड्राइंग्स काट के परचेज कर देते हैं, टाइम्स तो मैच कर गया, तो रेक्टिफिकेशन क्या होगा, ड्राइंग्स टू परचेज, राइट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, आप देखो क्या जो लगेगा, आस्ते आस्ते लग रहा है, ड्राइंग्स टू परचेज, ड्राइंग्स टू परचेज, लास्ट एंट्री करेक्ट एंट्री क्या होगा बोलो, डिस्काउंट अलाउड 75, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, करेक्ट एंट्री क्या है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटा से करेक्ट एंट्री, याद रखना गलती होता है इसमें, डिस्काउंट अलाउड टू डेटा से करेक्ट एंट्री, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड 75 और डेटर्स क्रेडिट 75, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, उन लोग क्या किया, उन लोग क्या किया बोलो, उन लोग डिस्काउंट क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड कर देते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट कर देते हैं 75, सस्पेंस जा रहा है कितना 150, अब बोलो एक्टिवेशन एंट्री बोलो, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 75, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट 75 टू सस्पेंस 150, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट जो होना चाहिए और डिस्काउंट रिसीव क्योंकि वो क्रेडिट में और कैंसिल करे हैं, राइट, और सस्पेंस सस्पेंस को भी कैंसिल किए, कैंसिल कर